बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोलर वॉल्यूम। ये टॉपिक नो डाउट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो आपके MCQs का पोर्शन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जो उसमें कंटेंट पूछा जाएगा वो मैं आज आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे टॉपिक का नाम मोलर वॉल्यूम है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, देन हम आज इसी लेक्चर में आपके साथ कुछ MCQs और आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आज आपको उन MCQs को सॉल्व करने का वो ट्रिक भी बताऊंगा जिस तरीके से आप इजीली अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सो ये चीज़ आप लोगों ने एट द एंड ऑफ लेक्चर मेरे साथ आपने रहना है ताकि आपको वो पॉइंट समझ आ जाए। स्टार्ट मैं करता हूँ मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन से। इसमें दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वन इज़ मोल एंड द सेकेंड वन इज़ वॉल्यूम। हमने अपने पिछले लेक्चर में मोल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी चीज़ की जो मास होती है वो मास अगर ग्राम्स में हो तो वो मोल कहलाती है। जैसे मैंने H2 के मोल्स की बात की थी, तो उसका अगर 2 ग्राम्स होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। तो अब मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आपको समझ आ गई होगी कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है कौन, जब हमारे पास 1 मोल होता है किसी भी गैस का, तो उसके नाम में ही उसका आंसर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब यहां पे आइडियल गैस का जो वर्ड यहां पे यूज हुआ है, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस में ये चीज डिस्कस करेंगे कि कौन सी गैस आइडियल होती है और कौन सी नॉन आइडियल होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइडियल गैस आप सिंपली यहाँ पे ये अपने माइंड में रखें, आइडियल गैसेस वो होती हैं जो सारे गैस लॉज को ओबे करती हैं, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो ये सारे गैस लॉज को जो ओबे करेंगी दोज आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। और ये कब होता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने यहां पे आपको मेंशन किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में आप कन्वर्ट करें इट विल बी 273 केल्विन्स। एंड प्रेशर जो स्टैंडर्ड होता है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm जिसे हम लिखते हैं। सो सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम। अब हम देखते हैं इसका सिंबल क्या है। हमने कैपिटल V, बिकॉज हमारा यहां पे मेन कंसर्न वॉल्यूम के साथ है, सो हमने कैपिटल वर्ड V और M फॉर मोलर, सो VM रिप्रेजेंटिंग मोलर वॉल्यूम। यहां पे वैल्यू आप देखें 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो DM क्यूब होता है, हम इसको आप 1 लीटर की इक्वल भी कह सकते हैं, या अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में लूं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 DM क्यूब। तो 22.414 DM क्यूब को हम CM क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा विद 1000। तो हमारे पास यही वैल्यू क्या आ जाएगी, 22414। तो आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आप DM क्यूब वाले में से पॉइंट को उड़ा दें तो हमारे पास वो CM क्यूब में आ जाता है। और अगर हम इसको फर्दर 1000 से डिवाइड करें तो देन इट विल बी मीटर क्यूब।
ये यूनिट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये हमें आगे चल के हमें हेल्पफुल होंगे। तो अब मीटर क्यूब में हमारे पास क्या हो गया 0.0, तो आप इसको 3 पॉइंट्स पीछे ले जाएंगे तो यहां पे एक 0 और ऐड हो जाएगा, तो 0.0 बाकी वही रहेगी 22414 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम। अब मैं यहां पे एग्जांपल जैसे स्टार्ट में आपसे डिस्कस करने जा रहा था कि मेरे पास अगर 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 एंड इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 मोल का वॉल्यूम मस्ट बी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो ये चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि 1 मोल होगा तो पार्टिकल्स हमेशा एवोगाड्रोस होंगे और वॉल्यूम हमेशा 22.414 डीएम क्यूब होगा। इसी तरह अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन, सो दिस मास इज द मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मीथेन, 16, 12 is the mass of carbon and 4 hydrogen, so it will be 16. So 16 gram of methane equals to, ये भी किसकी इक्वल हो जाएगा, this is 1 mole of methane। तो पार्टिकल्स कितने होंगे, गुड, Avogadro's number 6.02 10⁻23 एंड इसका वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। These are interconnected concepts। अगर आपको मैसेस का पता है इन ग्राम्स तो मोल का पता है तो आपको पार्टिकल्स का पता है, और अगर पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन है देन आपको मोलर वॉल्यूम का पता है। अब मैं चलता हूं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने कि फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, कि मोलर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, और हम ये भी फैक्टर देखेंगे जिस पे वो डिपेंड नहीं करता। ये जो डिपेंड ना करने वाली बात है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं किस पे डिपेंड करता है। तो मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मैंने यहां पे जैसे बोला 1 मोल है तो पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 10⁻23। अगर मेरे पास होते 2 मोल्स तो मैं क्या करता, इन एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर 1000 मोल होते तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता। सो जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मोलर वॉल्यूम के साथ। आपने उसी तरह से उसके वॉल्यूम को भी उस चीज से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 मोल्स हैं तो 6.02 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 22.414 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। जैसे मोल्स बढ़ेंगे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सेकेंड फैक्टर ऑन विच इट डजंट डिपेंड। अब जो गैस की हमने चूंकि बात की, तो गैस में हमारे पास वॉल्यूम 1 मोल अगर है तो उसका वॉल्यूम वही होगा जो सबका था, जो कि मोलर वॉल्यूम कहला रहा है। जब भी 1 मोल होगा तो वो मोलर वॉल्यूम होगा। अब वो डिपेंड नहीं करता, तो किस पे नहीं करता, वो मैस एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम का मैस और साइज से कोई कंसर्न नहीं होता। हम देख लेते हैं क्यों नहीं होता, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड। वो एक कंटेनर में हैपहैजर्डली मूव कर रहे होते हैं, और उनका जो डिस्टेंस होता है वो उनके डायमीटर से 300 टाइम्स वो ज्यादा होता है। तो आपने इसको कैसे आंसर करना है कि दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास एंड साइज, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। वो उनमें स्पेसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज
300 times than their diameters. So this is the main answer. वो अगर आपसे पूछ लेता है कि why doesn't depend on the mass and the size, तो आपने उसको आंसर क्या करना है? Because the distance between the molecule is 300 times किससे? On the diameters. तो उन जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होगा वो आपस में उससे कितने डिस्टेंस पे होते हैं? 300 टाइम्स. अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 का F पार्ट है, मैं वो आपके साथ पढ़ता हूं और वो उसमें इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पे अपना क्लियर कर लेंगे और यही आंसर वहां पे कोड करेंगे. 2 grams of hydrogen, 16 gram of methane and 44 grams of carbon dioxide occupy separately the volume of 22.414 dm cube. This is the molar volume. Separately ये हैं और उनका वॉल्यूम भी कितना है? मोलर वॉल्यूम है. Although the sizes and the masses of 3 gases are different from each other. अब देखें, हाइड्रोजन सबसे छोटी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, साइज उसका छोटा होगा, मास भी देख लें उसका कम है 2 ग्राम्स. मीथेन में देखें साइज उसका बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएंगी तो साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मास कितना है? 16 ग्राम्स. कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, अब उसमें हमारे पास 44 ग्राम, उसका मास भी उससे ज़्यादा होगा, तो लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो 22.414 डीएम क्यूब है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास अगर मैं 2 ग्राम की बात करूं हाइड्रोजन की, तो क्या ये इसका मॉलिक्यूलर मास है? ऑफ कोर्स 2, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो उसका क्या हम कहेंगे? 1 मोल. तो जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप कहेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? यस, मोलर वॉल्यूम. अगर मैं सेकेंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन कोड करूं तो क्या ये 16 उसका मॉलिक्यूलर मास है? ऑब्वियसली हमने अभी पहले भी डिस्कस किया भी था इसको. 1 मोल ऑफ मीथेन, तो ये भी किसकी इक्वल हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम. और थर्ड एग्जांपल अगर आप देखें 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? 22.414 डीएम क्यूब. तो आप देख रहे हैं इनकी masses different but they have the same volume. तो रीज़न वही आप कोड करेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास गैसेस हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें 300 टाइम्स उनके डायमीटर से वो ज़्यादा फासले पे होते हैं, अपने डिस्टेंस पे होते हैं. सो ये आंसर आपने वहाँ पे लिखना है. अब मैं यहाँ पे आपसे वो ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके बिहाफ पे आप ये न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज आप आसानी से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी एक एग्जांपल भी है वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं. सो वो फॉर्मूला कौन सा है? वो है नंबर ऑफ मोल्स. एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो वॉल्यूम आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. अगर आपको वॉल्यूम दे देते हैं और वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछते हैं तो आप मोलर वॉल्यूम से उसको डिवाइड करते हैं तो मोल्स आ जाएंगे. अगर वो हमें मास गिवन देते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे वो एग्जांपल्स में अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि अगर हमें मास गिवन हो तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो हमने फॉर्मूला भी लिख लिया कि वॉल्यूम आप उधर पड़ा रहे, मोलर वॉल्यूम को जाके मल्टीप्लाई करें तो मास ओवर मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम. इसी तरह आप इस फॉर्मूले को भी कर सकते हैं, अगर मोल्स गिवन हो तो आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं. क्लियर हो गया? अब हम इसको अप्लाई करते हैं हम अपने एमसीक्यूज में. सबसे पहला एमसीक्यू तो सिंपल सा ही है, आपने उसको देखना है कि मास ऑफ 22.4 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन की मास उसने पूछी, वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम. तो आप पहले ये देख लें कि जो मास गिवन जो उसमें मोलर वॉल्यूम की इसकी मास कितनी बनती है नाइट्रोजन की?
चूंकि मोलर वॉल्यूम में उसकी मास जो होगी वो ग्राम्स में अगर है तो वो 1 मोल की इक्वल होगी, और 1 मोल में हमेशा मोलर वॉल्यूम ही होता है। तो नाइट्रोजन का हमारे पास कितना होता है 14, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल विल बी इक्वल टू 22.4। तो इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है हमारे पास 28 ग्राम्स। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि हमने मास फाइंड आउट करनी थी, हमें वॉल्यूम गिवन है। अब सेकंड पे चलते हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। जी, अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और मास गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको कर देता हूं। तो मास हमें कितनी गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मास गिवन 1.4 ग्राम। अब मोलर मास आपने नाइट्रोजन की ऊपर अभी देखी थी 14 इंटू 14 28, सो 1.4 डिवाइडेड बाई 28, मल्टीप्लाई इसको किससे कर दें 22.414 से। जी इसको जरा सॉल्व करें आप लोग, 1.4 डिवाइड बाई 28, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1.12 dm³। आप इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थर्ड इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब आप देखें ये सिंपल इस हवाले से भी है कि 16 ग्राम उसकी मीथेन की गिवन है, तो मीथेन का मोलर मास भी कितना होता है 12 इंटू 16, और आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना था वॉल्यूम, तो आप इसको भी इसी मेथड से कर लेंगे, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा 16 से कैंसिल हो जाएगा, सो 22.414 हमारे पास आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस थर्ड एमसीक्यू। ये वो एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ चुके हैं, मैं इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं और वो ट्रिक आपको सिखा रहा हूं। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, V इक्वल टू m/m इंटू VM, तो ये सॉल्व इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी अब हम देखते हैं थर्ड हमारे पास क्या है, ये सेकंड था, अब थर्ड में देखता हूं 4.4 ग्राम इज गिवन। अब 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की आप मॉलिक्यूलर मास कितनी हमें मालूम है 44, सो 4.4 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 22.414, तो आंसर इसमें कौन सा आता है 2.2414। सो विच वन इज द बेस्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। सो ये वो एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आए हैं, तो इनकी आप इस ट्रिक को, इस मेथड को आप अपने माइंड में रखेंगे। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 10 भी गिवन है, जिसको आप इस मेथड में, जिसमें आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है, आप मोलर मास यहाँ पे ले आएं, V को नीचे ले जाएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 स्टेप में ही आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आप अपने घर में रहें, महफूज रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।